अब न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज पे आते हैं। ये इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसीज है एक तो, जिसमें हम इसको ट्रीट करते हैं हेमिलेमेनेक्टोमी से। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसीज का मतलब क्या हुआ, जो वर्टिब्रा होती है वो स्पाइनल कोड को कवर करती है, बेसिकली प्रोटेक्शन देती है, जो वर्टिब्रा है हमारे पीछे। और यस उन वर्टिब्रा के बीच में बहुत ज्यादा रबिंग ना हो या टेंशन क्रिएट ना हो, उसके लिए उनके बीच में क्या होता है, कुछ कार्टिलेज। डिस्क, डिस्क होती है। ठीक है, कार्टिलेज टेंडन वो तो सब होता ही है, बट क्योंकि डिसीज में डिस्क आ रहा है ना, तो इसलिए मैं वो पूछना चाह रहा था। थोड़ा रिलेटिव रहा करो, जो चीज मैं बोलवाना चाह रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। उन वर्टिब्रा के बीच में क्या होगी, डिस्क होगी, जिनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये कुछ छोटी छोटी ब्रीड होती हैं, वो दिखने में ऐसे लंबे होते हैं, पैर उनके छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कंप्रेशन हो जाता है, डिस्क ऊपर नीचे हो जाती है। खास करके जो स्मॉल ब्रीड होती है उनमें तो सीवियर कंप्रेशन भी हो जाता है स्पाइनल कोड का। कंप्रेशन का मतलब क्या होगा सर पास पास आ जाती है। पास पास आ जाती है, मतलब कंप्रेशन का मतलब पूछ रहा हूं मैं। एक के लंग अंदर एक कंप्रेशन चली हमने जाती पढ़ा है। है भाई, कंप्रेस हो जाना, प्रेशर। किसका मैं बोल रहा हूँ, स्पाइनल कोड का कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब उसके ऊपर प्रेशर आ जाना, बेसिकली किस प्रेशर आ पे, रहा स्पाइनल कोड पे। है। अब स्पाइनल कोड पे प्रेशर कैसे आएगा, यहां से स्पाइनल कोड जा रही है, ठीक है। ये वर्टिब्रा इसको कवर किए हुई है पूरा, ये ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसका लेमिना बोलते हैं इसको। मतलब अगर ऐसे ऊपर है, ये ऐसे वाला ऊपर है, बट मैंने दिखाया है आपको ऐसे करके। अगर ये इसका डोर्सल सरफेस है तो लेमिना यहाँ पे मिलेगा सबसे टॉप में, ऐसे करके। रूफ होती है जो वर्टिब्रा की, उसको लेमिना बोलते हैं, उसकी रूफ को। यानी कि ये अगर कोई एनिमल है, उसकी यहाँ पे डोर्सल सरफेस ये है, ये स्पाइनल कोड है उसकी, तो वर्टिब्रा का जो रूफ होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको लेमिना बोलते हैं। उस लेमिने के नीचे जो होल रहता है वहां पे तो उस फोरामेन के अंदर से स्पाइनल कोड होकर के जाते हैं ना, प्रोटेक्शन दे रही होती है बेसिकली उसको। और इन वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में क्या है, डिस्क है। अब ये जो डिस्क है ना, यहाँ पे स्पाइनल कोड है यूजुअली, तो ये डिस्क स्पाइनल कोड को अपनी जगह से शिफ्ट होके अगर ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या कंप्रेशन नहीं कर रही है स्पाइनल कोड का ऐसे, उस कंप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर शिफ्ट हुई है तो बहुत ज्यादा उसमें पेन होता है। कई बार क्या होता है, ये पूरी जो डिस्क है वो, उसमें से कुछ हिस्सा टूट के गिर जाता है साइड में। अब इसका मतलब क्या है वो समझ में आएगा आपको। बट या तो पोजीशन शिफ्ट हो सकती है डिस्क की, जिसकी वजह से स्पाइनल कंप्रेशन हो रहा है, या डिस्क का कुछ हिस्सा टूट ही जाएगा, और वो जो हिस्सा जो टूट चुका है, जो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो स्पाइनल कंप्रेशन कर रहा है बार बार। और वैसे तो सारा दिन आपको ने भी देखा होगा, आप लोगों में से किसी में है प्रॉब्लम अगर बैक में, आपके परिवार रिश्तेदार फ्रेंडशिप में कोई है, तो वो सारा दिन तो ठीक ही रहते हैं, बीच में एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है उनको कि नहीं नहीं बस हो गया मेरा, तो मैं बस अब नहीं हो पाएगा। बीच बीच में हो जाता है, वो किस वजह से होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, वो जो वो हर्निएटेड पार्ट है बेसिकली, वो इधर उधर मूव करता है, तो वो स्पाइनल पे लगता है, तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो यूजुअली ऑपरेशन रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो फिर उसमें ऑपरेशन भी रिकमेंड कर सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर हम क्या करते हैं कि डिस्क को रिमूव करके नई डिस्क भी होती हैं वो भी लगा सकते हैं फॉर क्वेश्चनिंग पर्पज। बट डॉग्स के अंदर ये देखा गया है कि उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ना उनको फर्क पड़ता। और सच बताऊं तो इतने पैसे कौन ही लगाए जब हमें पता ही नहीं लग रहा कि उसको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये यूजुअली थॉट प्रोसेस होता है। बट आप डॉग में अगर देखेंगे, चेक करेंगे, तो उनके लिए डिस्क नहीं बना करके नहीं रखा जाता है। वर्टिब्रा का क्या होता है, अगर बीच में से हमने डिस्क निकाल भी दिए तो ये दो वर्टिब्रा आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इनमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है जी। हो सकता है उनका एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसा है, डोर्सल इस तरह से, उनकी स्पाइनल कॉर्ड यूं थोड़ी रहती है, ऐसे रहती है, तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं होगा। जिनकी ऐसे रहती है तो उनको टेंशन ज्यादा रहेगी वर्टिब्रा, जैसे ह्यूमन बींग्स की है। हमारी बिल्कुल ऐसे रहती है ना, वर्टिकल रहती है ना, तो हमारा डिस्क का ज्यादा वो पड़ेगा फर्क उस चीज से। डॉग्स जो हैं उनको डिस्क होने ना होने से या वर्टिब्रा का फ्यूजन भी हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका बॉडी का जो वेट जो है या जो ग्रेविटी है, वो कहां पे प्रेशर ज्यादा डाल दिया है, फोर लिम हाइंड लिम के ऊपर प्रेशर उनका ज्यादा पड़ रहा है, पीठ के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन वर्टिकल रहेगी हमारी तरह तो डिस्क, मुझे ऐसा लगता है, अब ये मत बोलना इस चीज पे मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये काफी सारे रिसर्च में देखा गया
कि जो डॉग्स के वर्टी जो डिस्क रहती है उनकी हम नहीं लगाते, ना ही बनाते हैं, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, उनकी वर्टिब्रा फ्यूज कर जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी चाल ढाल में बिल्कुल ओके रहता है वो। ठीक है, तो शायद इस वजह से रहता होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अब देखो, स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रा के नीचे है, वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है। अब डिस्क हो ना हो तो डॉग को काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दो डिस्क को, वर्टिब्रा फ्यूज हो जाएंगे, काम चल जाएगा। बट डिस्क है और वो डिस्क प्रॉब्लम कर रही है, और वो डिस्क प्रॉब्लम स्पाइनल कोड को कर रही है, तो क्या उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, वो चल भी नहीं पाएगा। तो वो उसका सोल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्पाइनल कोड में पेन ना हो उसके लिए हेमिलेमेनेक्टोमी की जाती है। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर ये हेमिलेमेनेक्टोमी कर रहे हो, मतलब ये क्या बात हुई? लेमिना मतलब वर्टिब्रा के ऊपर होना चाहिए, जो रूफ साइड होती है वर्टिब्रा की, वही होती है ना लेमिना। बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नहीं, थोड़ा सा लेटरल साइड में, ये भी लेमिना होता है, ये भी लेमिना होता है, याद आया होगा आपको। इस पार्ट को कट कर दोगे तो क्या बोलेंगे? पूरे लेमिना को कट कर दोगे तो लेमिनेक्टोमी बोल देंगे। लेकिन अगर एक पार्ट ऑफ लेमिना को, अभी डायग्राम में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, दिखाया नहीं है शायद आपको। डैशहाउंड ब्रीड है ना ये, डैशहाउंड ही बोलते हैं ना इसको। यस सर। एक इनको एक स्पेशल नाम और दिया गया है यहाँ पे कुछ, क्या नाम था यहाँ पे इनका, बड़ा सही नाम दिया था इनको। हम्म, यहाँ पे नहीं है शायद, आगे आ जाएगा। दिया तो था, मैंने उठाया था, अब रह गया होगा शायद। इनको कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक ब्रीड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके डिस्क का प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि ये जो स्पाइनल कोड है ना, इनकी हाइट और इनके पैर इतने छोटे छोटे हैं, इनकी वजह से इनको डिस्क की प्रॉब्लम हो ही जाती है यूजुअली। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। अपना मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, ये देखो, ये साइड में क्या है, ये लेमिना, ये क्या है, ये भी लेमिना, है ना। अब इस लेमिना को क्या पूरा रिमूव कर दें क्या? और इसके रिमूव करने से हो क्या रहा है, हमें तो स्पाइनल कोड या डिस्क को करना है ना ठीक, तो लेमिना रिमूव ही क्यों कर रहे हैं हम? किसी को ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना दिमाग में, सर लेमिना में कहां जा रहे हो, वर्टिब्रा का पार्ट है उसको रिमूव करके, ऑपरेशन करके आप स्पाइनल कोड को कैसे ठीक कर रहे हो? क्योंकि स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम कहां से आ रही है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है स्पाइनल कोड में? जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच की जो डिस्क है, वो वहां पे प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अब उस डिस्क तक जाने के लिए, या वो उस डिस्क का जो पार्ट इधर उधर हो गया है ब्रेक होकर के, जो स्पाइनल उसमें प्रॉब्लम कर रहा है स्पाइनल कोड में, उस पार्ट तक एक्सेस पहुंचाने, मतलब पहुंचने के लिए उस पार्ट तक हमें लेमिना का एक पार्ट थोड़ा सा कट करना पड़ता है। जहां पे एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, जो करना है करेंगे, हमें पता लगेगा एग्जैक्ट। ऐसे नहीं कि चलो ह्यूमन वाला मैं फील ले जाता हूँ बार बार, चलो डॉग ये है तो इसमें तो करेंगे, पूछेंगे क्या इससे। तो जो भी है हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे इसके प्रॉब्लम है, तो वो पार्ट ही मसल्स को हम इंसिजन दे करके कट करेंगे, धीरे धीरे रिट्रैक्ट करेंगे उनको। और जब उस पार्ट पे पहुंचेंगे तो क्या उसमें होल बना देंगे, ड्रिल कर देंगे उसको। किसको? लेमिना को। क्यों? क्योंकि लेमिना के नीचे ही क्या है, स्पाइनल कोड है, और वहां पे ही डिस्क का कुछ पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है। उसको या तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, या बिल्कुल सीवियर किसी में ब्रेक डाउन हो चुका है, पूरा डिस्क ही निकल चुका है, तो पूरे डिस्क को भी निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्टिब्रा का फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कुछ पार्ट उसका ब्रेक डाउन हो चुका है तो उस पार्ट को सिर्फ बाहर निकाल देंगे, बाकी पार्ट को एज सच रखेंगे और उसको फिर क्लोज कर देंगे। अब इसमें सोचने की बात क्या है, हमें सर्जरी में ये बहुत ध्यान रखना होता है, जो स्पाइनल कोड के ऊपर जो डिस्क है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही थी। ऐसा ना हो हमने बस जो हर्निएटेड पार्ट था उसको रिमूव कर दिया और फिर से बंद कर दिया उसको, फिर पेन हो रहा है उसको। तो अब उसमें ये देखना जरूरी है, जो स्पाइनल कोड जा रही है तो उसका कंप्रेशन किस वजह से हो रहा था, ऐसे ही तो नहीं प्रॉब्लम हो रहा था चलने में, तो स्पाइनल कोड का कंप्रेशन तो था, तो वो देखना भी जरूरी है। ये नहीं कि हर्निएटेड पार्ट रिमूव कर दिया है और बाकी जो डिस्क है वो कंप्रेशन कर ही रही है, तो उसकी पोजीशनिंग को ठीक करना भी जरूरी है, ये देखना कि स्पाइनल कोड का कंप्रेशन किस तरह से हो रहा था। हालांकि ये जो सीटी स्कैन वगैरह करते हैं इनसे पता लग ही जाता है, एक आइडिया हो जाता है, बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन अपने को ध्यान रखना है, वो पोजीशनिंग उसकी प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है, चलिए साहब, होपफुली समझ में आ गया होगा। ये लेमिनेक्टोमी में भी हैमी क्यों बोल रहा हूं मैं इसको,
तो बताएगा। लेमिनेक्टोमी को मैं हेमी लेमिनेक्टोमी क्यों बोल रहा हूँ? वन साइड पूरा कर नहीं रहे हैं ना करते। सर। हाँ जी, पार्शियल रिमूव कर रहे हैं सर हम। पार्शियल पार्शियल रिमूव। वन पार्शियली साइड। रिमूव कर रहे हैं ना लेमिना को, बस एक्सेस लेने के लिए स्पाइनल कोड तक, पूरा रिमूव नहीं किया, इसलिए हम इसको हेमी लेमिनेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ना, ये जो डिसीज है ये दो टाइप की होती है, एक हैंसन टाइप 1 और एक हैंसन टाइप 2। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। हैंसन टाइप 1 जो होती है वो एक्यूट होती है, यानी जो डिस्क रप्चर होता है वो एकदम से हो जाता है, पूरा डिस्क ही रप्चर हो जाता है उसके अंदर, यूजुअली स्मॉल ब्रीड्स के अंदर ऐसा देखा जाता है। और ये जो क्रोनिक वाला है, इसमें डिस्क जो है बल्ज आउट हो जाती है, और बल्ज आउट होने की वजह से वो स्पाइनल कोड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, वो क्रोनिक होता है, वो यूजुअली लार्ज ब्रीड्स के अंदर देखा जाता है, जैसे जर्मन शेफर्ड हुआ या लेब्राडोर हुआ। स्मॉल ब्रीड्स के अंदर ये देखो, ये आ गया, ये बोलना चाह रहा था, कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक ब्रीड्स होती है। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक ब्रीड किसको बोलते हैं? ये जो डैशेंड है, आपने देख लिया ना उनकी एनाटॉमिकली पोजीशन कैसी होती है, लेग बहुत ही स्मॉल है और वर्टिब्रा कितनी ज्यादा है, तो ऐसी ब्रीड को हम कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक बोल देते हैं। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक बोल देते हैं क्योंकि डिस्ट्रोफी हो जाती है उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? हेमिलेमिनेक्टोमी से हम एक्सेस लेंगे, उसके बाद जो भी हर्निएटेड पार्ट होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, और प्रॉपरली जो जो स्टेप आते हैं, 4 प्रिंसिपल बताए थे, जनरल एनेस्थीसिया देना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो सारे पॉइंट्स वही आ रहे हैं सभी डिसीज में, बार बार उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे।